राधा रानी थी तो किसी और की पत्नी, लेकिन भगवान कृष्ण से जो स्वयं साक्षात ब्रह्म थे उनसे प्रेम करती थी, उनके साथ भक्ति से जुड़ी हुई थी। और रुक्मणी जी की तुलना में भगवान कृष्ण के आगे राधा रानी को ही पूजा जाता है। राधा और कृष्ण का निस्वार्थ प्रेम था। बचपन से ये बताया गया है कि ये निष्काम प्रेम था और समर्पण पर टिका था, त्याग पर टिका था। कोई लेना देना नहीं था, आपस में खाली प्रेम की तरंगे मन में ही चलती थी। और इसलिए राधा रानी को प्रेम की पराकाष्ठा कहा गया है। और प्रेम का स्वरूप है, सच्चा स्वरूप श्री राधा रानी। और भगवान कृष्ण से राधा रानी दोबारा मिल भी नहीं पाई। ये उनके बचपन का ही प्रेम था जो भगवान कृष्ण के हृदय को सबल देता था, उनको ताकत देता था। और भगवान तो स्वयं पर ब्रह्म थे। भगवान स्त्री और पुरुष को देखकर प्रेम नहीं करते। उनकी करुणा प्रेम पृथ्वी पे हर जीव के साथ समान है। जिसने हृदय से अपना पूर्ण समर्पण कर दिया, कृष्ण उन्हीं के बन जाते हैं। तो देखो, रुक्मणी देवी को लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। राधा को भौतिक रूप में अस्तित्व में नहीं कहा गया। राधा स्वयं भगवान कृष्ण की चेतना के शुद्ध आनंद का प्रतिबिंब है। भगवान कृष्ण को आनंद देती है उनकी ताकत, उनके हृदय में जो ताकत बह रही है वो श्री राधा रानी है। श्री राधा और कृष्ण एक ही है। और भागवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण के जो भौएं थी, जो आईब्रोज है, उनके बीच के केंद्र से योग माया निकली थी और उसी योग माया ने खुद को दो भागों में विभाजित कर लिया। एक हिस्से में श्री राधा रानी बन गई, जिसको चेतना बोलते हैं। हर जीवित प्राणी की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी चेतना। और बाएं भाग में लक्ष्मी जी बन गई, जो हम सुख और पदार्थ और धन दौलत और जो भी पैसा देलस, जो भी जिंदगी का जीवन चर्या चल रहा है, सब लक्ष्मी की वजह से। अगर हम वैदिक संस्करण में चिंतन करेंगे तो राधा और कृष्ण के रूप में संसार देखता है। राधा ईश्वर की स्त्री है और वे ऊर्जावान है और प्रेम स्वरूप में एक ही है। राधा कृष्ण की आनंद ऊर्जा है। उनका अर्थ है दुनिया में जो सभी आनंद है और आध्यात्मिक है। निस्वार्थ प्रेम आनंद राधा रानी या उनकी विकृति दायां हिस्सा राधा से ही आते हैं। इसलिए रुक्मणी जी की तुलना में भगवान कृष्ण को भी श्री राधा रानी ही पसंद है। और हर जीवित प्राणी की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। और बाएं भाग में लक्ष्मी बन गया, जो पदार्थ और दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान कभी भी सांसारिक भौतिकता को अतिक महत्व नहीं देते। उनका संबंध तो चेतना से है। हर जीवित प्राणी की आत्मा निस्वार्थ प्रेम आनंद से है, जो हर जीव को एक सच्चा स्वरूप देती है। और सिर्फ आत्मा के सच्चे स्वरूप आनंद भक्ति स्वरूप भगवान के लिए मिला है। हम सबको भी हमेशा अपना मन श्री राधे की तरह निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम और सबका स्वरूप, सबका हित करना चाहिए। और यही श्री राधा रानी है। आप अपने आप इस संसार में सम्मान पाने लग जाएंगे। आपको सब मिलेगा जब आप मन से तैयार हो जाएंगे, निष्काम से भर जाएंगे। और मतलब तुम्हें ये सब संसार जो मोह माया में फंसे हुए हैं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये मेरा रिश्ता वो मेरा रिश्ता, ये सब छोड़ने पड़ेंगे, तभी राधा और कृष्ण को पा सकते हैं। मध्यकाल में भी जब राधा का उल्लेख किया जाता है तो उन्हें निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। जिस प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है, वो तो अनंत है। ये भक्ति ही है जिसने कृष्ण को अपने सुंदर बांसुरी बजाने के लिए खींच लिया। और ये वही भक्ति है जिसने राधा को रास लीला के लिए प्रेरित किया, खुद को भूल गया। ये प्रेम है, ये भक्ति है, ये कर्म प्रार्थना के रूप में शुद्ध मौन ध्यान जो राधा को दिव्य बनाता है। ये वही है जो और सच्चा प्रेम करने वाले प्रेमी जोड़े भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी का ही रूप है। उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं की दिव्यता उनमें बहती है। निरंतर उनके अंदर वो ऊर्जा विराजमान हो जाती है। तो अगर प्रेम करना है तो सच्चे दिल से करो, अन्यथा नहीं। अगर प्रेम करना है तो स्वार्थ रहित होकर करो, अन्यथा नहीं। जो भी स्वार्थ रहित होकर प्रेम करता है वही श्री राधा रानी है।
बोलो राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।